Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit 5 integers page 74 book page and exercise 5b. Question number 1. आज हम exercise 5b start करेंगे. Question 1 is state whether the following are true or false. हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, हमने चेक करना होगा कि वो ट्रू हैं या फॉल्स. नंबर 1 इज -12 + 15 = 15 + -12. अब -12 + 15 प्लस माइनस माइनस ये माइनस होंगे. आंसर क्या आएगा 3, क्योंकि यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन है. 15 - 12 इसका भी आंसर क्या आएगा 3. दोनों तरफ इसका आंसर इक्वल है, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. पार्ट 2. 3 + -5 इज एन इंटीजर. 3 + -5 3 - 5 इज इक्वल टू -2 और -2 इंटीजर्स में एग्जिस्ट करता है, सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू. नेक्स्ट 5 + -5 इज अ पॉजिटिव इंटीजर. 5 + -5 - 5 इज इक्वल टू 0. 0 इज अ पॉजिटिव इंटीजर. अब 0 एक ऐसा नंबर है जो ना तो पॉजिटिव है जो ना नेगेटिव है. ठीक है, आप उसको वो पॉजिटिव और नेगेटिव के इन बिटवीन लाई करता है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. -39 + 14 पार्ट 4. -39 + 14 इज इक्वल टू 14 - 39. -39 + 14 क्या आएगा हमारे पास 14. यहाँ पे क्या आएगा -39 + 14 = 25 इज इक्वल टू 14 - 39. अब देखें यहाँ पे -39 + 14 क्या आएगा 25 क्यों, और बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव है नेगेटिव है, सो आएगा -25. 14 - 39 यहाँ पे भी आएगा 25 और बड़ी वैल्यू के साथ सब्ट्रैक्शन का साइन है, सो यहाँ पे भी माइनस आएगा, सो आंसर इक्वल है. स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट -32 × 0 इज इक्वल टू 0. कोई भी नंबर जब मल्टीप्लाई होता है 0 से तो उसको भी 0 कर देता है. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेगेटिव ऑफ -5 डज नॉट एग्जिस्ट इन इंटीजर्स. यहाँ पे डज इसके साथ बाय मिस्टेक लिखा गया है. जो -5 है वो इंटीजर्स में एग्जिस्ट नहीं करता. देखें, इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स लाई करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, सो -5 भी इंटीजर्स में एग्जिस्ट करता है. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट पार्ट 7. 2 × 3 + 5. 2 × 3 + 5 3 + 5 8. 8 × 2 16. 2 × 3 6. 2 × 5 10. 10 + 6 16. आंसर इज इक्वल, सो स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा 3 × 5 + -2 इज इक्वल टू 3 × 5 - 2. 5 - 2 प्लस माइनस माइनस 5 - 2 3. 3 × 3 9. 3 × 5 - 2 3. यहाँ पे 5 - 2 इज इक्वल टू 3. 3 × 3 9. यहाँ पे भी 5 + -2 इज इक्वल टू 3. 3 × 3 इज इक्वल टू 9. आंसर हमारे पास दोनों स्टेटमेंट्स में इस तरह से तो इक्वल आता है कि अगर हम इसको इस तरह से देखें 5 - 2 इज इक्वल टू 3, बट आप चेक करें यहाँ पे जो हमारे पास राउंड ब्रैकेट है इसमें -2 के साथ कोई ऑपरेशन नहीं है जिसको हम इसके साथ ऑपरेट करवाएं. फर्स्ट ऑफ ऑल इसके साथ हमारे पास होना चाहिए, देन हम इसको सॉल्व करके 5 के साथ ऑपरेट करवा सकते हैं, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट पार्ट 9. 0 × 2 + 3 इज इक्वल टू 0 + 3. 2 + 3 5. 5 × 0 is equal to 0. 0 + 3 is equal to 3. 0 is not equal to 3, so this statement is also false. Next 27 + -27. 27 - 27 is equal to 0. यहाँ पे मैंने 54 लिखा है. This statement is false. Question number 2. Question 1 आपने अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना है. Question number 2 is simplify the following.
पार्ट 1। अब हम आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। साइंस का आपने अच्छी तरह से ख्याल करना है। जब आप ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक पे यहाँ से कॉपी करेंगे, लिखेंगे यहाँ से। पार्ट 1 इज -29 प्लस -11 प्लस 40। सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट स्टेप होगा वो एज इट इज क्वेश्चन आ जाएगा। अब -29 प्लस माइनस माइनस, साइंस दोनों डिफरेंट साइन आपस में जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर नेगेटिव में माइनस आ जाएगा। -11 प्लस 40। अब -29 माइनस 11 इज इक्वल टू -40। -40 प्लस 40 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस इज 40 -40 प्लस 40 इक्वल टू 0। आंसर क्या है हमारे पास? 0। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2। पार्ट 2 में आपके पास आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है -231 प्लस 51 प्लस -20। दिस इज द एक्सप्रेशन। सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस स्टेप को एज इट इज लिख देंगे। अब -231 प्लस 51 माइनस प्लस माइनस माइनस, टू अनलाइक साइंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस आएगा, इज इक्वल टू 20। अब -231 प्लस 51 -231 प्लस 51 इज इक्वल टू 251। सॉरी -231 -20। हम -231 और -20 जो एक जैसे साइंस हैं उनको फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेट करवा लेंगे। -231 -20 माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स ये दोनों नंबर्स ऐड होंगे। बट जब ऐड हो रहे हैं तो एडिशन में हमारे पास जब माइनस माइनस टू एक जैसे साइंस आ जाते हैं तो हम उसके साथ माइनस भी लिखते हैं। ये हमारे पास एडिशन का रूल था कि जब नंबर ऐड हो रहे हों उन दोनों नंबर्स के साथ जब माइनस माइनस दोनों के साथ नेगेटिव साइन हो तो साथ में नेगेटिव साइन भी। अब ये ऐड हो रहे हैं बस, बट नेगेटिव साइन मस्ट आएगा। -231 -20 इज इक्वल टू 251, साथ में नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि दोनों के साथ नेगेटिव था, प्लस 51 -251 प्लस 51 प्लस माइनस 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 हो रहा है 51, इसमें से माइनस हो जाएंगे। आंसर क्या आएगा? -200, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या था? माइनस। आंसर इज -200। नेक्स्ट पार्ट 3, -107 माइनस इंटू -7 प्लस इंटू -10। सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप एज इट इज आ जाएगा। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। -107 माइनस माइनस प्लस 2 सेम साइंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस आ जाएगा 97 प्लस माइनस माइनस, 2 अनलाइक साइंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस, नेगेटिव आ जाएगा, -10। अब -107 -10, 2 जो सेम साइंस है उनको हम फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे। माइनस माइनस प्लस ऐड होंगे बट साथ में नेगेटिव साइंस यूज होगा। -107 -10 इज इक्वल टू -117 प्लस 97 इक्वल टू -20 इज आंसर। पार्ट 4 आपने खुद सॉल्व करना है बिकॉज इट इज सेम एज पार्ट 1 to 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 इज द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -129। दो इंटीजर्स हैं उनका सम क्या है? -129 इफ वन ऑफ देम इज 120। अगर उनमें से एक नंबर 150 है तो फाइंड द अदर। सेकेंड नंबर हम उसको फाइंड करेंगे कैसे? सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास गिवन था वो क्या था? सम ऑफ टू इंटीजर्स इक्वल टू नेगेटिव -129। फर्स्ट नंबर भी हमारे पास गिवन था 120। सेकेंड नंबर कैसे फाइंड करेंगे? इन दोनों नंबर्स का उसने कहा था कि दो नंबर्स का सम है, ठीक है? तो उन दो नंबर्स का सम अगर ये है तो हम उसमें से अगर फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास फर्स्ट नंबर बच जाएगा, ठीक है? अब देखें वो कह रहे थे कि 150 और एक और नंबर है, उन दोनों का सम है -129। अगर हम -129 में से फर्स्ट नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास उसमें से जो बचेगा वो सेकंड नंबर होगा, ठीक है? तो 150 -129 प्लस इसमें 7 करेंगे, ठीक है? इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव 150 है, ठीक है? ये इसके साथ प्लस है तो इसमें माइनस प्लस 150 है क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसके साथ पॉजिटिव साइन लिखेंगे।
-129 प्लस माइनस माइनस 120 -129 -150 इज इक्वल टू -279। वेरिफिकेशन इसकी कर लेते हैं कि क्या ये ठीक है। अगर हमारे पास इन दोनों का, अगर मैं सेकंड नंबर जो मेरे पास आया है, अगर वो सेकंड नंबर और जो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर गिवन था उन दोनों का सम अगर 129 के इक्वल हुआ तो हमारा आंसर ट्रू होगा। देखें सेकंड नंबर जो मैंने फाइंड किया वो क्या था, -279 प्लस हम मैं इसमें जो फर्स्ट नंबर था वो इसको ऐड करूंगी 150 इज इक्वल टू -129, सो -279 इज द आंसर। ये हमारे पास सेकंड नंबर हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, एक बार फिर सुन लें। हमारे पास एक नंबर गिवन था -129 और वो दो सम का इंटीजर्स था। इट मीन्स टू इंटीजर्स का सम था, सॉरी इट मीन्स टू नंबर्स का सम था वो, और एक नंबर हमें गिवन था। ठीक है, एक नंबर हमारे पास गिवन था, सेकंड नंबर हमने फाइंड करना था, उन दोनों का सम था -129। हमने जो सम था उसमें से हमने एक फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऑटोमेटिकली हमारे पास सेकंड नंबर बच गया उसमें से। फिर हमने वेरिफिकेशन के लिए जो हमने सेकंड नंबर फाइंड किया था और फर्स्ट नंबर उन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास एग्जैक्टली वही आंसर आया जो उन दोनों का सम था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन 4 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 3। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 52। ठीक है, टू इंटीजर्स का सम 52 है। इफ वन ऑफ देम इज -18 फाइंड द अदर। लास्ट टाइम भी हमसे यही डिमांड की गई थी। हमारे पास टू नंबर्स का सम था, एक नंबर गिवन था, सेकंड नंबर फाइंड करना था। सेम एज हमारे पास इस दफा भी टू इंटीजर्स का सम मौजूद है और हमें फर्स्ट नंबर दिया गया है, सेकंड नंबर हमने फाइंड करना है। देखिए सेम उसी मेथड से हमने किया है। सम ऑफ टू इंटीजर्स इक्वल टू 52, फर्स्ट नंबर इक्वल टू -18। अब हम जो हमारे पास सम था उसमें से हम फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास सेकंड नंबर आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट नंबर निकल जाएगा उसमें से। सेकंड नंबर करने के लिए हम अब जब करेंगे तो फर्स्ट नंबर क्या था, -18। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, आंसर फिर भी हमारे पास सेम आता है। अगर हम -18 हमने, क्योंकि सम में से फर्स्ट नंबर सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास ये इस तरह से नहीं आएगा, हमने इसको लिखना होगा, ये इस तरह से नहीं होगा, आपने इसको लिखना होगा 52 माइनस, बल्कि आपने इसको -18। अब हमारे पास ये नंबर जो था ये हमारे पास नेगेटिव में गिवन था। ओके, अगर हम इसको इसमें से इसका सम अगर हम इसमें से नेगेटिव करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारे पास वो नंबर माइनस, देखें 52 माइनस एंड -18। ठीक है, अब 52 माइनस माइनस प्लस 52 प्लस 18 इज इक्वल टू 70। 52 प्लस 18 इज इक्वल टू 70। अब यहाँ पे पॉजिटिव 70 आपके पास आंसर आता है। इसी तरह वेरिफिकेशन में भी आपको इसमें कुछ करेक्शन करनी पड़ेगी और वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट नंबर गिवन होता है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर हम उन दोनों को ऐड करते हैं, देन हमारे पास वही सम आना चाहिए। और हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या है 70, सॉरी जो हमने सेकंड नंबर फाइंड किया है 70 प्लस, और जो हमारे पास उन्होंने फर्स्ट नंबर हमें गिवन था वो क्या था -18। ठीक है, हमने जो हमारे पास सेकंड नंबर था जो हमने फाइंड किया है और फर्स्ट नंबर उन्होंने दिया था, हमने उन दोनों नंबर्स को एक साथ लिखा, उनका हम सम करने लगेंगे, सम करेंगे। ठीक है, ये सम है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 70 माइनस 18 इज इक्वल टू 52। इट मीन्स हमने फर्स्ट और सेकंड नंबर को जब एक साथ लिखा तो उनका सम किया तो हमारे पास एग्जैक्टली वही हमारे पास उसका सम आ चुका है। इट मीन्स हमारा ये आंसर अब ट्रू है। ये है हमारा आंसर 52। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स थी,
अगर आप इसकी प्रीवियस क्वेश्चन से भी आप इसकी हेल्प लें तो आप वहां से भी इसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज -160। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज -160 इफ वन ऑफ देम इज 8। अगर उनमें से एक नंबर 8 है, फाइंड द अदर। तो आपने दूसरा नंबर फाइंड करना है। अब देखिए प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू -160। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है तो -160 आया। फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 8। अब देखें 8 को ऑब्वियसली आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, -20 से, तो आपके पास 160 आएगा। हम ऐसा करेंगे कि इस प्रोडक्ट को हम फर्स्ट नंबर से डिवाइड कर देंगे, देन हमारे पास ऑटोमेटिकली वो सेकंड नंबर आ जाएगा। सेकंड नंबर के लिए हम क्या करेंगे? -160 डिवाइड बाय 8 इक्वल टू -120 डिवाइड बाय, जब 8 करेंगे तो 8 2 are 60 एंड 0 इसके साथ चला जाएगा। अब यहाँ पे देखें टू अनलाइक साइंस है, -160 प्लस 8 है, ठीक है, डिवीजन में। और डिवीजन में हमने पढ़ा था जब टू अनलाइक साइंस आपस में डिवाइड होंगे तो आंसर नेगेटिव होगा। सो सेकंड इंटीजर जो हमारे पास है वो क्या है? -20। वेरिफिकेशन के लिए हम ये चेक करेंगे जो फर्स्ट और सेकंड नंबर है उनको मल्टीप्लाई करें तो वही प्रोडक्ट आना चाहिए। -20 जो सेकंड नंबर हमने फाइंड किया है, फर्स्ट नंबर था 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आता है? -160। इसका मतलब वेरिफिकेशन में हमने चेक कर लिया कि हमने जो नंबर फाइंड किया और जो नंबर उन्होंने दिया था उनका प्रोडक्ट एग्जैक्टली -160 है। सो सेकंड नंबर इज -20, आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन 6 इज फ्रॉम द सम ऑफ -5 एंड 28 सब्ट्रैक्ट -20। आप देखें उन्होंने हमें टू इंटीजर्स दिए हैं -5 एंड 25। वो कहते हैं इनका सम, इस सम में से आपने -20 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, ओके। टू इंटीजर्स हमें गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उनका सम करना है एंड देन सब -20 को उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। सम ऑफ -5 प्लस एंड 28 कैसे करेंगे? -5 प्लस 28, क्योंकि हमने सम करना है तो एडिशन का साइन यूज होगा। अब प्लस माइनस माइनस 28 -5 इज इक्वल टू 3, 23 आएगा एंड हमारे पास जो ग्रेटर वैल्यू है वो 28 है और उसके साथ पॉजिटिव साइन है, जो नंबर आंसर क्या आएगा? 23। नेक्स्ट उन्होंने कहा था जो इन दोनों इंटीजर्स का सम होगा उसमें से हमने 20 को सब्ट्रैक्ट करना है। द सब्ट्रैक्ट -20 फ्रॉम द सम ऑफ -5 एंड 28। तो जब हम -20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों के सम में से तो कैसे करेंगे? 23 माइनस का साइन यूज करेंगे क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट करने लगे हैं किसको? -20 को। -20 को हम 23 में से सब्ट्रैक्ट करने लगे हैं, ठीक है। 23 माइनस माइनस प्लस, टू सेम साइंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। एक +20, 23 + 20 इज इक्वल टू 43। देखें टू इंटीजर्स को हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड किया, फिर उस सम को हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, इस नंबर को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर क्या आ गया? 43। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -11 एंड -18। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ माइनस, इन दो इंटीजर्स को हमने ऐड करना है और इनके सम को सब्ट्रैक्ट करना है किस में से? -23। लास्ट टाइम उन्होंने हमें बोला था कि हमारे पास टू इंटीजर्स का जो सम होगा उस सम को हमने दूसरे नंबर में से उस सम में से हमने दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। अब हम इस दूसरे नंबर को उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सम ऑफ -11 एंड -18 इक्वल टू -11 प्लस -18 -11 प्लस माइनस -18 -11 -18 इज इक्वल टू माइनस प्लस। इट मीन्स दोनों नंबर ऐड होंगे बट साइन साथ में माइनस का आएगा क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं, ठीक है। एडिशन में ये रूल होता है कि जब भी दोनों नंबर्स के साथ जो भी एक जैसा साइन हो तो वो मल्टीप्लाई होता है तो साथ हम उस साइन को लिखते भी हैं। तो -11 -18 क्या आ जाएगा? -28 ऐड हुए हैं, साथ में नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि दोनों के साथ सेम साइन था। नाउ सब्ट्रैक्ट -28 फ्रॉम -23। अब हम इसके सम को, ठीक है, जो हमारे पास सम था इस सम को हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। -28 माइनस हमारे पास क्या था, किसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है? -23।
-28 माइनस माइनस प्लस 23, ठीक है। यहाँ पे टू सेम साइंस आपस में जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा। -28 + 3 = 6 -6, क्योंकि जो बड़ा नंबर है हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है उसके साथ नेगेटिव साइन है, सो आंसर क्या आ जाएगा 6। क्वेश्चन 6 और 7 बिल्कुल सेम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन 8 इज मल्टीप्लाई -17 by -1 इज द प्रोडक्ट द नेगेटिव ऑफ -17। आप देखिए वो कह रहे हैं कि गिवन डैट हमारे पास क्या है -17 और -1 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर -17 आता है। तो देखिए हमने मल्टीप्लिकेशन की जो रूल्स पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि जब टू लाइक साइंस, टू सेम साइंस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर पॉजिटिव हो जाता है। सो जब हम -17 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 17 आएगा, नॉट -17। नो, द प्रोडक्ट ऑफ -17 by -1 इज 17 नॉट -17, ठीक है। हमारा आंसर 17 होगा, -17 नहीं होगा, क्योंकि हम टू सेम साइंस को मल्टीप्लाई करें तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन 9 इज फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सम क्विकर ग्रुपिंग इन ईच केस। उन्होंने कुछ ग्रुपिंग में हमारे एक्सप्रेशंस दिए हैं और हमने इनको सॉल्व करना है, ठीक है, इनके प्रोडक्ट्स को फाइंड करना है। पार्ट 1 -17 मल्टीप्लाई 10 -1। अब -17 को अगर हम एज इट इज रखें मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई -1 = -10, क्योंकि एक अनलाइक टू साइंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो नेगेटिव में साइन आएगा -10। अब -17 मल्टीप्लाई -10, 17 मल्टीप्लाई 10 क्या होता है 170, माइनस माइनस प्लस, टू सेम साइंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। साइन पॉजिटिव 170 इज आंसर। ओके, ये देखें साथ में हिंट है कि जब ये टू सेम साइंस आपस में मल्टीप्लाई हुए तो आंसर पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट पार्ट 2 29 मल्टीप्लाई -50 मल्टीप्लाई -200। 29 एज इट इज रहेगा मल्टीप्लाई -50 मल्टीप्लाई -200। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आता है 2000 और साथ में साइन पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस टू लाइक साइंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साइन पॉजिटिव। अब 29 को आप 2000 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आ जाएगा, दिस वन इज योर आंसर। ओके, 2,90,000 इज योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट 3 -23 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई -10। -23 एज इट इज रखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 100 मल्टीप्लाई 10 1000 होता है, माइनस और प्लस टू अनलाइक साइन से जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर नेगेटिव में होगा, -1000 आ जाएगा। -23 मल्टीप्लाई -1000 जब करेंगे तो 1000 को आप 23 से करें, आंसर आता है 23,000, बट साइन पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि टू लाइक साइंस आपस में, टू सेम साइंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर पॉजिटिव में हो जाएगा। क्वेश्चन 1 to 9 ऑफ एक्सरसाइज 5B आर कंप्लीटेड। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन 10 से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।